थाईलैंड जंगल में सभी जानवर बड़े ही प्यार से रहा करते थे। यहाँ का राजा शेरशाह अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक बकरी आंसू बहाती हुई जंगल के अंदर आती है। काश ये जंगल मेरे लिए सही साबित हो। अगर यहाँ भी मुझे खुशी नसीब नहीं हुई तो भगवान करे मुझे मौत आ जाए। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि शेर खान उसके सामने आ जाता है। अरे, एक बकरी मेरे जंगल में? मेरा नाम चिंकी है। मैं ब्लू लैंड जंगल में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे वहाँ मेरी जान का खतरा लगा। मांसाहारी जानवर मुझे अपना डिनर बनाने की सोच रहे थे। मैं वहाँ से भाग तो आई, लेकिन मुझे ये भी लगा कि आखिर कब तक भागती रहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि अब जिस भी जंगल में जाऊंगी वहाँ रहूंगी या फिर किसी का शिकार बन जाऊंगी। तुम अनाथ हो? उसकी कहानी सुनकर शेर को दया आ जाती है। आओ मेरे साथ आओ, बेफिक्र रहो। मेरे जंगल में तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। शेरशाह बकरी को लेकर अपने घर आ जाता है। बकरी को देखकर शेरनी खुश हो जाती है। अरे, आप इस बकरी को यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? क्या ये आज हमारा डिनर बनने वाली है? अरे नहीं नहीं रानी, मैं इसको शिकार नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आज से ये हम दोनों की बेटी है। भगवान ने हमें औलाद तो नहीं दी, लेकिन हमारे पास ये अनाथ बकरी भेज दी, जिसे हम गोद ले लेते हैं तो इसकी और हमारी सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उसकी कहानी सुनकर शेरनी का मन भी पिघल जाता है और वह उसे प्यार करने लग जाती है। धीरे धीरे पूरे जंगल में यह खबर फैल गई थी कि शेरशाह ने एक बकरी को गोद लिया है, तो सभी जानवर आपस में बात करते हैं। लो कर लो बात। शेर खान को औलाद नहीं हो रही थी तो उसने बकरी को गोद ले लिया। अगर गोद लेना ही था तो बहुत से जानवर थे, उसको बकरी को ही गोद लेने की सूझी। बकरी एक दिन तालाब पर पानी पीने जाती है तो लकड़बग्गा की नज़र उस पर पड़ जाती है। अरे वाह, आज तो एक ताज़ी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई। वह उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी लोमड़ी उसके सामने आ जाती है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। हैं? क्या एक बकरी? अरे एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? यह सुनकर बकरी को बहुत दुख हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। इसे शेयर करें ताकि अपनापन का यह संदेश सब तक पहुंचे। लेकिन बकरी ने उनकी बातें सुनने की आदत डाल ली। धीरे धीरे पूरा 1 साल निकल जाता है। फिर शेर खान ने एक सभा बैठाई। मेरी बेटी चिंकी बकरी का स्वयंवर होने जा रहा है। सभी जानवरों से निवेदन है कि पड़ोस के सभी जंगलों में ये ऐलान करवा दे। शेरशाह के इस ऐलान पर सभी जानवर चुप रहे। तौबा तौबा, अरे क्या हो गया है हमारे राजा शेर खान को? पहले बकरी को गोद लिया, अब उसका स्वयंवर करवा रहे हैं। मुझे तो अब इस जंगल में रहने में भी शर्म आ रही है। सबने शेरशाह की बुराई करने और उसका दिया हुआ काम भी कर रहे थे। अरे जम्बो हाथी तुम? हाँ भाई, हमारे राजा की तरफ से एक बेहतरीन पैगाम है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बकरी को गोद लिया था, अब उसका स्वयंवर रखा है। अगर तुम्हारे जंगल में किसी जानवर को शादी करनी हो तो स्वयंवर में शामिल हो सकता है। अरे लेकिन दूल्हा कौन होगा, शेर या बकरा? जब शेरनी को खबर लगी कि उनके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो शेरनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तेरी वजह से पूरे जंगल में हमारी थू-थू हो रही है, तो हमारी बेटी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो शेरनी? ये हमारी बेटी है और इसका स्वयंवर हमारे ही जंगल में होगा। अब इसको एक शब्द भी मत बोलना। शेर और शेरनी में बहस होती है।
फिर स्वयंवर का वक्त आया तो एक तरफ बकरी खड़ी हुई और दूसरी तरफ उसके सामने कुछ जानवर खड़े हुए। बेटी, इन सभी दुल्हों में से तुम अपना वर चुन सकती हो। बकरी ने सभी को देखा और बोली, आप तीनों में से मेरे सवाल का जवाब जो सही देगा मैं उसी को अपना वर चुनूंगी। अगर कोई जानवर अनाथ हो जाए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें उसको ऐसी जगह पर छोड़ देना चाहिए जहां उसको भरपूर खाना मिले। इससे वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। फिर सफेद बकरा बोला, हमें उसको इतना प्यार करना चाहिए कि उसको अपने माँ बाप की याद ना आए, क्योंकि सिर्फ खाना मिलने से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी में अपनों का होना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। मैं तुम्ही से शादी करूंगी। ये फिर बकरी को धूमधाम से विदा किया गया।